के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सरेगले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे। अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय पृष्ठराज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड्ग ले उस क्रूरकर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदंतर एक दिन महात्मा सुवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंगढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन सौवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुरखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किस में है, शिबिका पर चढ़कर एक शुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर बहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिबिका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंदगति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिबिका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिबिकावाहको, यह क्या करते हो? समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो? राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिबिकावाहक अरथ जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिबिका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने ही में थक गया? तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण बोले, राजन,